गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का ये सत्र बहुत ही प्रमुख सत्र है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा आपके लिए। बहुत अच्छे तकनीकी सत्र हैं, एकेडमिक सेशंस हैं, हमारे निपुण लक्ष्य ऐप और जो नए सुपरटिव सुपरविजन चेकलिस्ट है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, और निपुण विद्यालय के बारे में भी जो नया कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। पिछले 2 साल के वैश्विक महामारी के बाद जब स्कूल खुले तो ये इस शैक्षिक सत्र हमारे लिए बहुत ही प्रमुख है, जिम्मेदारी युक्त है, और हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती भी रहे कि कैसे हम बच्चों को पिछले 2 साल के नुकसान की प्रतिपूर्ति इस वित्तीय वर्ष में करें और अगले सत्र के पहले मुख्य धारा से जोड़ने के लिए करें। इसके लिए विभिन्न प्रयास हमारे स्तर से किए जा रहे हैं, जिसमें आपकी केंद्रीय भूमिका रहती है। आपने देखा होगा जब भी जून 16 से जब स्कूल खुले हैं, निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो हाउसकीपिंग के कार्य हैं वो हम पूरा कराएं, और आपके योगदान से, सभी जनपद की टीम के योगदान से काफी हद तक हम लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन अगले 2 माह में जो गतिविधियां हमें करनी है और आपकी भूमिका जो रहेगी वो निर्धारित करेगी कि हम ये इस शैक्षिक सत्र में कितना बच्चों तक शैक्षिक गुणवत्ता को सुधार कर पाएंगे, दक्षताओं को में वृद्धि कर पाएंगे और मुख्य धारा से उनके जोड़ पाएंगे। अभी देखा होगा आपने कि हर जनपद में जिलाधिकारी सीडीओस द्वारा निपुण भारत के बारे में विस्तार में बैठकें की जा रही हैं। शायद ही कोई जनपद है जहां पे नेतृत्व ना प्रदान किया जा रहा हो, आपको आपके लिए व्यवस्था ना दी जा रही हो। बीएसएस बीओस के साथ लगातार अच्छी गुणवत्ता की चर्चा युक्त बैठकें कर रहे हैं, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। निपुण भारत के अभियान के विभिन्न घटकों को जन आंदोलन के रूप में बनने के लिए हर गांव में संदेश पहुंचाया जा रहा है, गृह भ्रमण किया जा रहा है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, रेडियो कैंपेन चलाया जा रहा है। हमारा मकसद है कि इसको जन आंदोलन बना लें। अभी एलईडी गाड़ियां चलेंगी, अभी प्रधानों की गोष्ठियां होंगी, ग्राम पंचायत गोष्ठी होंगी जिसमें हेडमास्टर्स भी प्रतिभाग करेंगे ब्लॉक लेवल पे। उसके माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम इसका प्रचार कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके सभी स्तर पर इसके लिए संवाद स्थापित किया जा रहा है ताकि हम अभिभावकों को जोड़ें, हम जनमानस को जोड़ें और इसको जन आंदोलन बनाएं। साथ ही साथ हेडमास्टर्स की मीटिंग जो ब्लॉक में हो रही है उसमें भी विस्तृत चर्चा करके निपुण भारत को के बारीकियों के बारे में जन तक और विशेषकर हमारे शिक्षकों तक इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और उनको हमारे अभियान में संवाददाता बनाएं। लेकिन जितनी भी रूपरेखा हम तैयार करेंगे इसमें सबसे क्रिटिकल है कक्षा के भीतर की गतिविधियां और क्लासरूम ट्रांजैक्शंस। अगले 2 से 3 महीने में इसमें वर्तमान में जो क्लासरूम ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं उनमें हमें बड़ी छलांग मारनी है, और वो संभव है आपके मेंटरिंग के आधार पर मात्र, आपके हुनर, आपके पूर्ण अनुभव, कार्यकुशलता के आधार, आपके नेतृत्व के आधार पर। इसी में हम लोगों की विशेष प्राथमिकता रहेगी, हमारी मॉनिटरिंग रहेगी और हमारी नजर रहेगी कि क्लासरूम ट्रांजैक्शंस को हम और आप मिलकर एक टीम बनकर कैसे मॉनिटरिंग करें, कैसे सुधार करें, कैसे वृद्धि करें, और एक बच्चों में और शिक्षकों में एक आत्मीय संबंध कैसे सुधारें, क्लासरूम को रूपांतरण करते हुए कैसे हम आगे बढ़ें। इसी के बारे में आज विस्तार में चर्चा होगी, और मैं आग्रह करूंगा जितने भी आज सेशन से जुड़े हैं एक दूसरे से इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने ब्लॉक, अपने न्याय पंचायत सत्र में, अपने क्लस्टर में विस्तृत चर्चा करें, क्योंकि अगले 1-2 महीने में इसको हमें बहुत बड़े अभियान के रूप में लेते हुए, संकल्पित होते हुए कामयाबी हासिल करनी है। मैं अनुरोध करूंगा संचालक महोदय से कि प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। मैं 10 से 15 मिनट आपका लूंगा, उसके पश्चात में हमारे विशेषज्ञों को इस गोष्ठी को हवाला करूंगा। 1-2 महीने में इसको हमें बड़े अभियान के रूप में लेते हुए, संकल्पित होते हुए कामयाबी हासिल करनी है। मैं अनुरोध करूंगा संचालक महोदय से कि प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। मैं 10 से 15 मिनट आपका लूंगा, उससे विशेषज्ञों को इस गोष्ठी को हवाला करूंगा।
में इसको हमें सबसे पहले हम ये समझ लें कि क्या चुनौती है। ये मैंने अनेकों बार आपके सामने प्रस्तुत किया है कि किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक द्वारा घोषित लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो विकसित देश या इमर्जिंग इकोनॉमीज में हम कहीं पीछे हैं कि कक्षा 3 का हमारे देश का बच्चा 44% से कम बच्चे एक अनुच्छेद को पढ़ पा रहे हैं, यानी गेम ओवर। जो 56% हमारे बच्चे हैं उनके लिए खेल खत्म हो गया, वो 10 साल के उम्र के पहले। अवसर की समानता समाप्त, उनके लिए कौशल विकास की ओर बढ़ने का रास्ता समाप्त, अच्छे नागरिक सामाजिक सुधार के हमारे सपने समाप्त। जो अभी गत वर्ष में आपके माध्यम से जो नैस का सर्वे हुआ था, उसमें हालांकि मैं बधाई देता हूं सभी हमारे मेंटर टीचर्स, हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे शिक्षक साथियों को कि एक बड़े सुधार की बात हुई है 2017-18 की तुलना में। जब पिछली बार नैस हुआ था कि हमने भाषा और गणित में कक्षा 3 और 5 में 3 में हम 8 स्थान राज्यों के तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़े हैं, और 5 में 5 स्थान आगे बढ़े हैं, और गणित में भी हमने सुधार किया है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? यह आलोचना का विषय है। एक बड़े सुधार की बात हुई है 2017-18 की तुलना में। जब पिछली बार नैस हुआ था कि हमने भाषा और गणित में कक्षा 3 और 5 में बहुत बड़ी वृद्धि की है। भाषा में कक्षा 3 में हम 8 स्थान राज्यों के तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़े हैं, और 5 में 5 स्थान आगे बढ़े हैं, और गणित में भी हमें और भी बड़ी लंबी छलांग मारनी पड़ेगी। फिर अगर हम असर के रिपोर्ट देखें, जिसको हम हर साल पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं, और इसको हम हर एक स्तर पे हर एक विशेषज्ञ संस्था इसको गहराई से देखता है कि हर राज्य किस तरफ आगे बढ़ रहा है शिक्षा क्षेत्र में। तो अगर हम 2018 की रिपोर्ट देखें, क्योंकि उसके बाद तो और भी बड़ी वृद्धि, और भी बड़ी गिरावट आई है, और हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, कि ये दिल दहलाने वाली बात है कि कक्षा 8 के बच्चे कक्षा 2 के एक अनुच्छेद को, एक टेक्स्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो भी 38%, और कक्षा 3 का बच्चा कक्षा 2 के एक टेक्स्ट को 88% तक नहीं पढ़, सिर्फ 12% बच्चे पढ़ पा रहे हैं। यानी 88% बच्चे बहुत पीछे चल रहे हैं, पिछड़ी हो रहे हैं, और वो एकमात्र कारण ये है। उसमें बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारण हो सकते हैं, गरीबी, अभिभावकों के रुझान, निवेश की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी आदि हो सकते हैं। लेकिन जो हमने अनुभव किया है, और सभी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आ रहा है कि अगर इस आंकड़े में हमें सुधार करना है कि हमारे बच्चों को एक अवसर तो मिले अन्य अमीर घरानों के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, अपने हक को प्राप्त करने के लिए, अपने जिंदगी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, उसका एकमात्र मंत्र जो है कि आप हैं, हमारे सुपरस्टार्स आप हैं। और इसके लिए 4 स्तंभों पे हमें खड़े होकर काम करना पड़ेगा। एक, कक्षाओं का रूपांतरण, जिससे अभी वीरान कक्षाएं हैं, कोई सामग्री नहीं है, शैक्षणिक सामग्री, बच्चों कैसे पढ़ेंगे? हमको पता है कि बच्चों को छोटी छोटी कहानियां, कविताएं और गतिविधियां करते हुए पढ़ने में आनंद लगता है। क्यों क्या एक कहानी आज आपने शुरू की, अगले दिन जब बच्चा कुतूहल से आ रहा है कि उस कहानी को अंत में क्या होता है, पढ़ने के लिए हमें कक्षाओं में आना है। तो टीएलएम समृद्ध कक्षाओं की ओर हमें बढ़ना है, जिसके लिए विभिन्न सामग्री हमने आपको प्रेषित की है, और निरंतर इसमें प्रयास है कि आपसे जुड़ते हुए टीएलएम समृद्ध क्लासरूम में आप परिवर्तित करें, रूपांतरित करें। फिर अगला स्तंभ है कि शिक्षक और विद्यार्थियों में क्या संबंध है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या है, क्या हमारी कक्षाएं बच्चों के केंद्रित है या शिक्षक के केंद्रित है, इसमें विस्तार में आज बात होगी। तीसरा बड़ा स्तंभ है कि हमारे सुपरस्टार एआरपी, एसआरजी, शिक्षक संकुल, हमारे डायट मेंटर्स
किस तरह के मेंटरिंग करके लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी कक्षाओं को, हमारे शिक्षकों को, क्या रिश्ता बना रहे हैं, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण विजिट्स जो हो रहे हैं क्या वो सुपर हिट हो रहे हैं या फ्लॉप हो रहे हैं। और इन सबका समाहित करते हुए सारी पढ़ाई दक्षता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो और उसके लिए नियमित रूप से क्लासरूम में स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता रहे, मूल्यांकन होता रहे, जिसके लिए हमने आपको हथियार दिए हैं, निपुण लक्ष्य ऐप, गुणवत्ता ऐप, स्पॉट असेसमेंट करने की विविधता और हर 3 महीने में सेंसस असेसमेंट करने का एक प्राविधान जो हमने दिया है। ये 4 स्तंभों पे खड़े होकर हमारे सुपरस्टार्स जिनको हम हीरे मानते हैं, आप लोग आपके कंधे पे आपके बागडोर संभाले हुए हम इन 88% बच्चे जो कक्षा 2 के अनुच्छेद भी कक्षा 3 में पहुंच के नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको हम हाथ पकड़ के उनकी आवाज बन के उभर के आएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, क्यों ये स्तंभों के बारे में क्या कह रहा हूं? जी विजय जी सॉरी टू स्टॉप यू, यूट्यूब पे रुक गया बिकॉज दे डिटेक्टेड अ कॉपीराइट वायलेशन। जो हमने वीडियो की क्लिप चलाई हैं, तो व्हाट वी गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू द लाइव स्ट्रीमिंग लिंक अगेन। तो मेरे को आप 1 मिनट दीजिए, मैं वो फिर से फिगर आउट कर रहा हूँ। वो उसने डिटेक्ट करके काट दिया, बट अब हम लाइव हैं। वीडियो दिख गया था जी, ठीक। बीच में हम लोग तकनीकी कारणों से आपसे लाइन कट गया था, लेकिन जो अभी आपने जो वीडियो स्निपेट देखे, तो इसमें मैं सिर्फ यही आग्रह कर रहा था कि अगर एक समाज के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हम अगर बच्चों को कुछ दे सकते हैं, वो सिर्फ इतना ही है कि उनको जड़ें और उड़ने के लिए पर दे सके। जितने भी उनके सपने हैं उनको साकार करने के लिए प्रोत्साहन, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति के अवसर और अपने सपनों को एक रूपरेखा देने के लिए प्रोत्साहन देने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर कुछ और ना करें, बस इतना ही कर लें कि हम आपके माध्यम से सोनभद्र हो या ललितपुर हो या बलिया के दुरुस्त गांव में भी हर एक शिक्षक को यह एहसास हो जाए कि वो एक बड़े अभियान का हिस्सा है, बड़े लक्ष्य के लिए उनका योगदान है। हर एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चाहिए कि उसके क्रियाकल्पों के बारे में सम्मान, उसके कार्यों के लिए प्रोत्साहन और रिकॉग्निशन, उसको करने के लिए आपको हम अवसर दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपका हुनर, आपकी कार्यकुशलता को पूरी तरह एक्सप्लोर करते हुए इस अभियान का आप अभिन्न अंग बने। अगर आप सुपरस्टार्स अगर कुछ चाहेंगे तो संभव ही नहीं है कि हमें कोई रोक पाएगा और इस अभियान में हम सफल ना हो पाएंगे। निपुण स्कूल से लेकर निपुण ब्लॉक से लेकर निपुण जनपद बना के रहेंगे। अगला स्लाइड। इसके लिए एक विशेष अभियान आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले हमें ये अगले 2 महीने में क्लासरूम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था में आपके साथ में हर 15 दिन में मैं रिपोर्ट शेयर करूंगा। स्कूल वार, ब्लॉक वार, जिले वार शेयर करेंगे। क्या आपकी कक्षाएं शिक्षक केंद्रित हैं या छात्र केंद्रित हैं? क्या उस कक्षाओं में बच्चे समूह कार्य कर रहे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, पीयर लर्निंग हो रहा है, कहानियां पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रही हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, इमेजिनेटिव थिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या गृह कार्य हो रहे हैं कि नहीं बच्चों के? क्या हेडमास्टर द्वारा कक्षाओं का विभाजन, कार्य आवंटन किया जा रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या बच्चों में एक दूसरे में सीखने की प्रवृत्ति शिक्षकों के और अभिभावकों के साथ संवाद है कि नहीं है? क्या शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर दे रहे हैं कि नहीं, प्रश्न पूछने के अवसर दे रहे हैं कि नहीं? स्वयं दोनों मिलकर टीएलएम बना रहे हैं, दोनों आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं, दोनों लाइब्रेरी की किताबें पढ़ रहे हैं, दोनों खेलकूद साथ में मिलकर कर रहे हैं, आनंद के साथ शिक्षक को पढ़ाने में मजा और बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नियमित रूप से आकलन हर बच्चे का हो रहा है कि नहीं और उसके आकलन के आधार पर उसकी पढ़ाई हो रही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ाई हो रही है कि नहीं, निपुण तालिका को अद्यावधिक किया जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में हम मॉनिटरिंग करेंगे। मैं आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा, अवसर को पहचानिएगा और कक्षा की गतिविधियों को जो हम लोग कमजोर रहे हैं सालों से, उन गतिविधियों को सुधार करते उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हमारे शिक्षक संकुल साथी, हमारे मेंटर टीचर, एआरपी, एसआरजी, डायट मेंटर्स कृपया करने का कष्ट करें। इन 2 महीने में हमें इसको संतृप्त करना है और उत्तर प्रदेश का परिषदीय विद्यालय का कक्ष
किसी भी कॉन्वेंट विद्यालय के, किसी भी देश के, प्रदेश के विद्यालयों से बेहतर अंदर हो जाए। मैंने बहुत उदाहरण देखे, अनेक टीचर्स को देखा है, शिक्षक केंद्रित क्लासरूम देते हैं, सुनसान चलते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है, तुरंत एक अच्छा टीचर वहां पहुंच जाता है और बीच में खड़े होकर सब बच्चों को जोड़ते हुए पढ़ाता है। कक्षाओं में बच्चे ऐसी छलांग मार देते हैं, इससे बड़ा रूंगटे खड़ा करने वाली गतिविधि या दृश्य कोई हो ही नहीं सकता है। ये बुनियाद है हमारे हर समस्या के हल के लिए। अगला स्लाइड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस अभियान का स्वागत करेंगे। नेक्स्ट। मैं जो बात कर रहा था कि बच्चों के केंद्रित जो कक्षा है, ये दोनों तस्वीर देखिएगा, कितना बड़ा अंतर दिखेगा आपको। मुझे इसमें विस्तार में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भली भांति इसको जानते हैं, आपका अनुभव है, आपका इसमें विशेष कला है। नेक्स्ट। और TLM वृक्ष हमारे क्लासरूम होनी चाहिए और उससे बच्चों को ये एक परिवर्तन दिखना चाहिए कि हमारे आज की तारीख में 30, 40, 50% बच्चों की उपस्थिति दिखती है। बच्चे अभिभावकों से लड़ाई करें कि मुझे स्कूल जाना ही है, अन्य गतिविधियों में नहीं कार्य करना है, मुझे सिर्फ शिक्षा में से जुड़ना। और कक्षाओं में दौड़ दौड़ के बच्चे आए कि आज मुझे टीचर क्या पढ़ाएंगी, आज मुझे कक्षाओं में क्या अद्भुत देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। यह दृश्य हमें लाना है हमारे कक्षाओं में। इसलिए यह अभियान आज से प्रारंभ किया जा रहा है। हर सप्ताह हम हर एक तरह की गतिविधियां जो यहां उल्लेख किए गई हैं, इस पूरे वित्तीय वर्ष में हम शैक्षिक सत्र में हम ये देखेंगे कि कक्षाओं में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, स्कूल में क्या गतिविधियां हो रही हैं, और उसका मूल थीम होगा कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसे दिख रहा है। उसके फोटोग्राफ्स एक्टिविटी मॉड्यूल में अपलोड करें, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में जब जाते हैं तभी अपलोड करें, शिक्षक को प्रेरित करें, हेडमास्टर्स को प्रेरित करें कि इस एक्टिविटी मॉड्यूल को दें और अपने अच्छी गतिविधियों को उसमें करें। उसमें बेस्ट फोटोज को हम लोग कोलैज बनाएंगे और अन्य टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। शिक्षक संकुल कृपया अपने न्याय पंचायत में व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छे फोटोज को शेयर करें और बताएं, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेरित हो जाएं, गौरव महसूस करें एक दूसरे के कारनामों में। तो अगले सप्ताह में हम लोग ग्रुप और पीयर लर्निंग एक्टिविटीज के फोटोज डालेंगे, करेंगे, ताकि ये अभ्यास बन जाए। कोई भी चीज हम निरंतर करते हैं तो वो अभ्यास बन जाता है, आदत बन जाती है और हमारे दिनचर्या में वो प्रायोरिटी में चला जाता है। तो इसीलिए हमको ये आदतें बनानी है हमारे क्लासरूम में। और अंत में मैं बस आपसे ये आग्रह करूंगा, हमारे विशेषज्ञों को ये सेशन सौंपने के पहले, कि लीडरशिप बहुत प्रमुख घटक होता है और आपको हमने एजुकेशन लीडरशिप की भूमिका दी है, का रोल दिया है। और लीडरशिप क्या है ये पहचानना भी बहुत जरूरी है। हमने राज्य ने, शासन ने स्पष्ट लक्ष्य दिया है जो हमारे लिए हमारी अर्जुन की पक्षी की आंख है कि निपुण लक्ष्य घोषित हैं, कक्षाओं में प्रदर्शित हैं, सभी के जनमानस तक हम पहुंचने का मकसद लेके चल रहे हैं। वो हम कामयाब भी होंगे कि हर अभिभावक को ये पता हो कि अगर वो बच्चा कक्षा 3 में 60 शब्द प्रति मिनट एक प्रवाह से पढ़ रहा है एक अनुच्छेद को देखते हुए, तो इसका मतलब उसने वो हासिल किया जो हम सबका मूल जिम्मेदारी है, इस व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लीडरशिप के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट है कि टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच चलते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ब्लॉकों में बीईओ के साथ बैठ के क्या एआरपीस ने ये टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच को अंगीकार किया है? क्या न्याय पंचायत शिक्षक संकुल उनको ये पता है कि उनके कैसे कितने ऐसे स्कूल हैं जो निपुण स्कूल बनने की ओर अग्रसर हैं, किस स्तर पर हैं, क्या कार्य योजना है, क्या चरणबद्ध हमने लक्ष्य लिए हैं, चरणबद्ध कार्य योजना बनाया है? क्या हम ऐसे कितने स्कूल हैं जो जिनको थोड़ा प्रोत्साहन की जरूरत है, थोड़ा मार्गदर्शन की जरूरत है ताकि वो अपने अंजाम तक पहुंचाएं? और वो कैसे ऐसे स्कूल हैं जहां बिल्कुल कोई अव्यवस्था दिख रही है, वहां कोई अनुपालन नहीं हो रहा है, वहां आपका व्यक्तिगत ध्यान आवश्यक है, आपको वहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर्स के साथ बैठना पड़ेगा, हेडमास्टर्स के साथ बैठना पड़ेगा, वहां उनको उनके साथ आत्मीय रिश्ता बना के उनको
सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, अनुश्रवण करना पड़ेगा और सक्षम स्तर पर उस बात को लाते हुए उनको उत्तरदायित्व निर्धारित करना पड़े तो वो भी करना पड़ेगा। तो ये टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच हमारे एआरपी साथीगण और शिक्षक संकुल साथीगण जरूर करें। दो ही चीजें निर्धारित करेंगी कि हम इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे, हमारे शिक्षक और हमारे मेंटर्स का पढ़ाने के तरफ रुझान, पैशन और बच्चों के प्रति प्रेम। क्या जिस प्रोफेशन को आपने चुना है, शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसको हमारे ग्रंथों से लेके हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है कि हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, ऐसे प्रोफेशन को आपने अपना जीवन चुना है, तो क्या प्रत्येक दिन जब उस प्रोफेशन के लिए अपने स्कूल पे जा रहे हैं, क्या आप अपने बेस्ट को, अपने बेहतरीन व्यक्तित्व को क्या वो दिनचर्या में ला रहे हैं? क्या आप उसमें सबसे बेस्ट व्यवस्था को अपने कार्य में दूसरों को प्रेरित करने के लिए ला रहे हैं? आर यू ब्रिंगिंग द बेस्ट इन यू टू द स्कूल, टू योर डेली वर्क? ये सबसे ज्यादा मैं आग्रह करना चाहूंगा। तो अगर गणित पढ़ा रहे हैं, अगर विज्ञान पढ़ा रहे हैं, अगर भाषा पढ़ा रहे हैं, अगर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो क्या इस सब्जेक्ट के प्रति प्रेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या हमारे बच्चों के प्रति प्रेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यह तय करेगा। और हर एक स्तर पे लीडरशिप का लक्षण होता है कि मॉनिटरिंग हो रही कि नहीं हो रही। तो जो हम लोगों ने डैशबोर्ड दिए हैं, डेटा आधारित मॉनिटरिंग, आउटकम आधारित मॉनिटरिंग से ही हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा हम नहीं हो पाएंगे। एसआरजी से लेके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से लेके ब्लॉक लेवल पे एआरपी और डीओ सभी मिलकर ये जरूर सुनिश्चित करें कि क्लासरूम ट्रांजैक्शन का जो डेटा आ रहा है, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण ने इंस्पेक्शन मॉड्यूल में, उसमें मॉनिटरिंग कर में निरंतर उस ब्लॉक पे, उस न्याय पंचायत पे, उस जिले में सुधार की गतिविधियां सुनिश्चित हो जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हर स्तर पर अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिले, उनको रिकॉग्निशन मिले, जिसके लिए हमने विभिन्न माध्यम दिए हैं। हेडमास्टर ऑफ द मंथ का अवार्ड घोषित कर रहे हैं, दीक्षा कोर्स और प्रोजेक्ट्स का हम लोगों ने किया, जहां टीचर अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी कक्षाओं में टीएलएम अच्छा बन गया, प्रोजेक्ट्स अच्छे बन गए, तो उसको दीक्षा में अपलोड करें ताकि बाकी लोगों के साथ हम शेयर करें, एक उसको नजीर बना सकें। और क्लस्टर की मीटिंग में जो अद्भुत कार्य करने वालों को हम नमन करें, उनको प्रणाम करें, उनको सलाम करें, उनको रिकॉग्नाइज करें। और हेडमास्टर्स की मीटिंग में भी इस तरह के सफलता की कहानी मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से मुख्य धारा में लाएं, उनकी घर घर की कहानी वो बनाएं, क्योंकि यही हमारे एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो लीडरशिप के लक्षण आपके सामने मैं रख रहा हूं। हमारी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी लगातार, और अभी आप पे बहुत निर्भरता है कि अगर आपने अगले 2 से 3 महीने के अभियान में इसे सफल बना दिया, तो हम निपुण प्रदेश की ओर अग्रसर होंगे और फिर दुनिया की कोई ताकत उत्तर प्रदेश को निपुण भारत में अग्रणी भूमिका निभाने में से नहीं रोक पाएगी। तो मैं आग्रह करता हूं कि शिक्षक के लक्षण होते हैं कि बलिदान, मार्गदर्शन और हमारे बच्चों को एक रास्ता दिखाना और बच्चों के प्रति प्रेम एक लक्षण होते हैं। इस लक्षण के आधार पर हम लोग बच्चों को छलांग लगाने में तैयार कर रहे हैं, और सबसे कमजोर वर्ग के, सबसे ज्यादा सामाजिक स्तर पे पिछड़े बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको उनके साथ न्याय और अवसर की समानता करने की जिम्मेदारी हम निभाने के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपसे एक विशेष भूमिका देते हुए निर्भरता व्यक्त कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि क्लस्टर मीटिंग्स उत्कृष्ट प्रणाली के साथ चलें, क्लस्टर्स पे शिक्षक संकुल सबसे ज्यादा शिक्षकों को जोड़ते हुए आत्मीयता करें। और एक दिन में नहीं बनेगा ये रिश्ता, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, विरोध मिलेगा, दिक्कतें आएंगी, उन सब की धज्जियां उड़ा के आगे बढ़ाते हुए हमें आगे रिश्ता बनाना पड़ेगा। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र है, और मुझे विश्वास है कि जब आप जैसे सुपरस्टार इस कड़ी को, इस हथियार को प्रयोग करेंगे, तो इसके परिणाम हर स्तर पर धूम मचाएंगे, गूंज उठेगी और ये चिंगारी आग बन के फैलेगी और हमें सफलता मिलेगी। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आज के सेशन के लिए जुड़े हुए हमारे सभी विशेषज्ञों को आग्रह करूंगा कि आपको तकनीकी जानकारी, एकेडमिक
बारीकियों के एकेडमिक सेशन के माध्यम से बारीकियों के बारे में जरूर अवगत कराएं।